प्यारे साथियों, आज की यह साथी बहुत ही विचार करने वाली है और इस सखी में अनहद नाथ यानी कि अंदर की धुन कैसे सुनाई देती है। तो साथियों, उसी को अलहद नाथ का वर्णन किया गया है। आपने कभी गहराई से सोचा है, जो हम बाहर सुनते हैं, क्या वही वास्तव में हमारे भीतर भी घट रहा है? गुरु प्यारी संगत जी, यही वह प्रश्न है जहां से आत्मा की भीतरी यात्रा आरंभ होती है। यह यात्रा सुमिरन से शुरू होकर ध्यान की सीढ़ियों से होती हुई भजन की गहराइयों तक पहुंचती है, जहां आत्मा स्वयं शब्द से मिलने चल पड़ती है। भजन पर हमने पहले भी कई वीडियो साझा किए हैं, लेकिन अनेक प्यारे साधक बार बार कमेंट में पूछते हैं, भजन की असली विधि क्या है? ध्यान करते करते वर्षों बीत गए, फिर भी शब्द धुन सुनाई क्यों नहीं देती? क्या कोई विशेष सावधानी है जो हमें जाननी चाहिए? इन्हीं प्रेम भरे प्रश्नों के उत्तर में आज मैं आपके समक्ष फिर उपस्थित हूं, न केवल कुछ जानकारी लेकर, बल्कि एक ऐसा अनुभव साझा करने के लिए जो आत्मिक जागरण की नींव रखता है। इस वीडियो में हम जिन रहस्यों को खोलेंगे, वे केवल सुने जाने के लिए नहीं, भीतर उतर कर जीने के लिए हैं। और जब आप इन बातों को मन और श्रद्धा से अपनाएंगे, तो शब्द धुन खुद ब खुद सुनाई देने लगेगी, क्योंकि भजन कोई साधारण क्रिया नहीं, यह एक साधना है, एक सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। आमतौर पर हम जो ध्वनि बाहर से सुनते हैं, उसी को सच मान लेते हैं, लेकिन संतों ने कहा है, बाहर केवल छाया है, वास्तविकता भीतर है। भजन का अर्थ है उस आंतरिक ध्वनि को पहचानना जो परमपिता परमात्मा से आती है, जिसे हम शब्द कहते हैं, जिसे हम नाम से पुकारते हैं, जिसका सुमिरन हम हर पल करते हैं। गुरुद्वारे में दिया गया नाम, वही दिव्य मंत्र जब भीतर उतरता है तो एक नई यात्रा शुरू होती है, और यह नाम केवल दोहराने के लिए नहीं, जीने के लिए है। क्योंकि जैसे बाहर कोतवाल पहरा देता है, वैसे ही परमात्मा का दिव्य पहरेदार हमारे भीतर भी है, जो हमें भजन के माध्यम से सुनाई देता है, दिखाई देता है। संतों ने कहा है, भजन में उतरे बिना कुछ भी सार्थक नहीं होता। भजन वह सीढ़ी है जो आत्मा को परमात्मा तक ले जाती है। यही सच्चा अनुभव है। हम में से हर कोई सुमिरन तो करता है, हर पल कोई ना कोई विचार चलता रहता है, यह हमारी कुदरती आदत है। पर जब हमें गुरु से नाम दीक्षा मिलती है, तो कहा जाता है, अब इस नाम का सुमिरन करो। परंतु होता क्या है, हम उस नाम के साथ भी संसार की ही धुन जोड़ लेते हैं। अब यही है वह मोड़ जहां से साधक को ध्यान की ओर मुड़ना होता है। सुमिरन के बाद आती है ध्यान की अवस्था, जहां विचार थमने लगते हैं और सत्य प्रकट होने लगता है। वह सत्य जो शब्द के रूप में भीतर गूंजता है, वह सत्य जो केवल भजन के माध्यम से जाना जा सकता है। अब आप ही बताइए, क्या आपने कभी अपने भीतर उस आवाज को महसूस किया है? क्या उस शांति की झलक आपके ध्यान में कभी आई है? थोड़ा ठहरे, कुछ क्षण आंखें बंद करें और भीतर उतरें। कभी आपने उन संतों की प्रतिमाओं मंदिर में, कभी किसी ग्रंथ के पन्ने पर, कभी स्मृति में, गौतम बुद्ध को ही देख लीजिए, वह साक्षात मौन बनकर बैठे हैं। उनका शरीर स्थिर है और आत्मा शब्द के साथ विलीन। महाराष्ट्र के संतों का इतिहास उठाइए, आप पाएंगे कि वे केवल बैठे नहीं थे, वे भीतर उतर चुके थे। लेकिन क्या हम ध्यान की उस अवस्था में बैठ पाते हैं? बहुत कम समय के लिए भी नहीं। ये वही स्थान है जहां साधना का पहला सच सामने आता है। जो ध्यान में स्थिर नहीं हो सकता, वह भजन में आगे नहीं बढ़ सकता। भजन कोई बाहरी क्रिया नहीं, यह भीतर उतरने की एक धीमी मौन यात्रा है। ध्यान की सीढ़ी से उतरकर ही आत्मा उस स्थान तक पहुंचती है जहां शब्द सुनाई देता है। इसलिए प्रिय साधकों, पहली सावधानी यही है, अपने आप को भजन के लिए तैयार करना। सुमिरन के लिए तो हम तैयार रहते हैं, लेकिन भजन के लिए नहीं। और यही कारण है कि हम उस गहराई को नहीं छू पाते। इस यात्रा के लिए एक संकल्प जरूरी है, एक स्पष्ट प्रेमपूर्ण इरादा। मैं आज से भजन में बैठूंगा, कम से कम आधा घंटा, और धीरे धीरे 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भीतर की पुकार मुझे बैठने दें। यह संकल्प आपकी आत्मा को ऊर्जा देगा। भजन में पहला कदम यही है, तैयारी और फिर तत्परता। लेकिन जैसे ही हम बैठते हैं, एक भ्रम शुरू हो जाता है। यह धुन शायद बाएं कान से आएगी, नहीं, शायद दाएं से, और फिर हमारा ध्यान इधर उधर भटकने लगता है। पर सुनिए, यह आवाज कहीं बाहर से नहीं आती, परमात्मा के घर की आवाज है। वह कहीं से भी आ सकती है,
लेकिन टिकती है केवल वहीं जहां ध्यान स्थिर होता है। ध्यान को कानों में मत दौड़ाइए, उसे आज्ञा चक्र पर टिकाइए जहां शांति का द्वार खुलता है। जब ध्यान स्थिर होता है तो सुमिरन अपने आप शांत होने लगता है और फिर आती है वह अवस्था जिसका जिक्र कबीर साहिब ने किया है। जप मरे अजप मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में तहां काल ना खाए। यह वह अवस्था है जहां ना सुमिरन की जरूरत रहती है, ना शब्द की खोज करनी पड़ती है। वह अनहद स्वयं प्रकट हो जाता है और वहां काल भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन साधक का मन वहां तक क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि जैसे ही हम सुमिरन या सत्संग में बैठते हैं, नींद आने लगती है, ध्यान इधर उधर भागने लगता है। काल जो भ्रम, माया और निद्रा का स्वामी है, वह सक्रिय हो जाता है। पर जो ध्यान के केंद्र में आ बैठा, दोनों भौहों के बीच, वहां पर काल भी बेबस हो जाता है। वह गिराने की कोशिश तो करेगा पर गिरा नहीं सकेगा। साधकों, यही है वह रहस्य शब्द का। वह कहीं से भी प्रकट हो सकता है, लेकिन हम उसे तभी पकड़ पाते हैं जब ध्यान एक जगह टिक जाए। और ध्यान का टिकना यह कोई साधारण बात नहीं। इसके लिए लंबी साधना, प्रेम और धैर्य की आवश्यकता होती है। इसीलिए सिमरन तो सभी करते हैं, लेकिन सच्चा भजन वह केवल विरले साधक ही कर पाते हैं। और जो करता है उसे केवल कोई ध्वनि नहीं सुनाई देती, बल्कि भीतर की पूरी सृष्टि उसके लिए प्रकट हो जाती है। पर जैसे ही साधक उस द्वार पर पहुंचता है, वहां एक नई परत खुलती है, जिज्ञासा की। यह जो शब्द है, क्या यह घंटे की ध्वनि है या शंख की या कोई और अनजानी सी धुन? मन बार बार इन रूपों में उलझने लगता है। घंटे की आवाज आई या शंख बजा, अरे ये वही आवाज है। लेकिन समझिए, यह सब केवल आरंभिक संकेत हैं। यदि हम इन्हीं में अटक गए तो भीतर की यात्रा वहीं थम जाती है। जैसे जैसे ध्यान गहराता है, शब्द अपनी असली पहचान के साथ प्रकट होता है। और जब वह एक बार प्रकट हो गया तो वह वैसा होता है जैसे सूरज की पहली किरण एक बार चित्त पर पड़ जाए तो फिर अंधकार टिक नहीं सकता। वह ना रुकता है ना लौटता है, वह बस भीतर बहता रहता है, एक सतत आत्मीय गूंज बनकर। लेकिन यदि आपने अपने मन में यह ठान लिया कि शब्द तो केवल इसी रूप में आएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ गलत है, तो फिर क्या होगा? ध्यान धीरे धीरे चक्र से नीचे खिसकने लगेगा, ऊर्जा बिखर जाएगी, आप फिर से बाहरी प्रतीकों में उलझ जाओगे। यही कारण है कि कबीर साहिब ने कहा, अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में तहां काल न खाए। कभी वह अवस्था जहां न जिसमें भीतर आग हो, वह प्यास हो, जो शब्द को सुनने के लिए संकल्प ले चुका हो। सुमिरन करते रहिए, यह मुबारक है। लेकिन जब तक वह सुमिरन भजन में नहीं ढलता, जब तक वह मौन की गहराई में नहीं उतरता, तब तक कुछ बदलता नहीं। और जब आप भजन की अवस्था में उतरते हैं तो हर छोटी बड़ी बात का महत्व बढ़ जाता है। छोटी छोटी बारीकियां, वहीं तो असली साधना छिपी है। जब हम भीतर की ओर उतरते हैं, क्या हमारा शरीर भी उतना ही स्थिर होता है जितना मन होना चाहिए? भजन का मार्ग केवल मन की यात्रा नहीं है, यह तन, मन और आत्मा की एक संयुक्त साधना है। पर अधिकतर क्या होता है, जैसे ही हम भजन में बैठते हैं, हमारा शरीर बेचैन हो उठता है। कभी एक पैर को सीधा किया, कभी दूसरा मोड़ा, कभी कमर को टेका, कभी गर्दन को घुमाया, कभी कानों में उंगलियां, कभी आंखें खोल दी। साधकों, यह शरीर की अस्थिरता ध्यान को गहराने नहीं देती। जहां तन हिले वहां मन टिके कैसे? भजन में मन को एक जगह टिकाने के लिए तन को भी एक स्थिति में टिकाना जरूरी है। जैसे एक दीपक तब तक स्थिर जलता है जब तक हवा न डगमगाए, वैसे ही ध्यान तब तक स्थिर होता है जब तक शरीर स्थिर रहे। याद रखिए, हम गहरी नींद में हो और कोई बर्तन गिर जाए तो आंख खुल जाती है। इतनी तेज हमारी सुनने की शक्ति है। तो सोचिए, अगर हम पूरी जागरूकता में हो और भीतर कोई शब्द बजे तो क्या वह हमें नहीं जगा सकता? लेकिन उलझन यहां है, हमें आदत है सुमिरन की और हम कर रहे हैं भजन, और भजन की दिशा बिल्कुल विपरीत है। इसलिए साधकों, पहली सावधानी यह है, बार बार आसन ना बदलें। शरीर चाहे थोड़ा दुखे पर उसे संयमित करें। जो अभ्यास नहीं किया है वह एक दिन में सहज नहीं होता, लेकिन प्रेम से किया गया अभ्यास धीरे धीरे सब सहज कर देता है। और अगर आप वृद्ध हैं, अस्वस्थ हैं, 70, 80 या 90 वर्ष के हैं, तो चिंता ना करें। आप जैसी अवस्था में हैं उसी में रहकर कानों में उंगलियां लगाकर भी शब्द को सुन सकते हैं।
इस यात्रा में कोई बाधा नहीं, बस समर्पण चाहिए और समय देना चाहिए। पर यहां एक और शत्रु है, बाहरी शोर। वह हमारे भीतर इतने गहरे उतर चुका है कि जब भी हम आंखें बंद करते हैं, वही विचार, वही बाहरी ध्वनियां भीतर गूंजने लगती हैं। यही कारण है कि ध्यान की प्रक्रिया में भी यह शोर और प्रबल हो जाता है। पर जिसने एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया, जिसे गुरु का आशीर्वाद मिला है और नाम का सहारा मिला है, वह इस नाम के सागर में डुबकियां जरूर लगाएगा। जब एक बार शंख की आवाज आती है तो वह बस आती नहीं, वह भीतर गूंज जाती है। वह इतनी मधुर, इतनी आत्मीय, इतनी आकर्षक होती है कि साधक का सारा व्यक्तित्व उस ध्वनि से एक हो जाता है। तब कोई कितना भी हिलाए, पुकारे, झकझोरे, ध्यान नहीं टूटता। असंभव कुछ नहीं है, लेकिन हमने स्वयं को यह मानने पर विवश कर दिया है कि यह मेरे बस का नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अभ्यास नहीं किया, क्योंकि हमने श्रम से परहेज किया। यह मार्ग सुमिरन का नहीं, यह ध्यान का मार्ग है। सुमिरन की आदत तो वर्षों से है, लेकिन ध्यान की गहराई में उतरना यह वह क्षेत्र है जहां बड़े बड़े साधक ठिठक जाते हैं। उन्होंने प्रयास किया, पर कर्मों के जंजालों ने उन्हें रोक लिया। साधकों जो बाहर दिखता है, वही अंदर भी प्रकट होता है। जैसे बाहर परमात्मा की लीला हो रही है, वैसी ही लीला भीतर भी है, लेकिन वह केवल तब दिखाई देती है जब आप भजन में उतरते हैं। तो सुमिरन करना शुभ है, लेकिन भजन तक पहुंचने के लिए सुमिरन आपका पहला साथी है। गुरु के नाम का सुमिरन पूरी श्रद्धा, मेहनत और प्रेम से करें। उसके साथ भीतर जुड़े, लेकिन वहां रुके नहीं। भजन तक जरूर जाएं, और जब वहां जाएं तो समय की कंजूसी ना करें। यदि आप युवा हैं, शरीर ठीक से साथ दे रहा है, मन एकाग्र, फिर कोई भी उम्र बाधा नहीं बनती। और जो वृद्ध हैं या शारीरिक रूप से कमजोर हैं, वे जैसी अवस्था में हैं उसी में बैठे। परंतु ध्यान रखें, उत्साह और भावना की कोई सीमा नहीं होती। पर फिर भी एक बात और अपने आप पर मांग ना रखें। यह अपेक्षा ना करें कि शब्द धुन ऐसे बजेगी या प्रकाश ऐसे दिखेगा, क्योंकि बहुत बार हम जो सोचते हैं कि हम सुन रहे हैं, वह केवल मन की कल्पना होती है। और जो शब्द सच में भीतर से आता है, वह साधक को मौन कर देता है। मौन, ना वाद विवाद, ना प्रश्न, ना माया का मोह। शब्द सुनने वाला साधक विवादों में नहीं उलझता। धन, परिवार, माया सब उस क्षण अप्रासंगिक हो जाते हैं। माया जो बार बार हमें घेरती है, जो जीवन भर हमें उलझाती रहती है, वह साधक को तब नहीं छू पाती जब वह शब्द में लीन हो जाता है। शब्द तब भी बजता है जब साधक संसार में चलता है। वह तब भी साथ रहता है जब हम अकेले होते हैं। अब खुद सोचिए, हम में से कितने लोग हैं जिन्हें वह दिव्य शब्द धुन सचमुच सुनाई देती है। साधकों, यह कोई कल्पना नहीं, कोई मानसिक खेल नहीं। यह शब्द, यह अनहद धुन हर आत्मा में निरंतर बज रही है। लेकिन इसे सुनने के लिए हमें सुनना आना चाहिए, और सुनना तभी आएगा जब हम भजन में बैठेंगे। सिर्फ जानने से, बोलने से, सोचने से कुछ नहीं होगा। बैठना होगा, उतरना होगा, सुनना होगा। भजन की छोटी छोटी बारीकियों को समझिए। जो कमियां हैं उन्हें प्रेम से देखें और उन्हें धीरे धीरे सुधारें। लेकिन सबसे जरूरी है बैठना। केवल यह कह देना कि मुझसे नहीं बैठा जाता, मैं नहीं कर पाता, यह मुझसे नहीं होगा। साधकों, इससे कुछ नहीं बदलेगा। भजन करना ही होगा। यदि आप सच में चाहते हैं कि इस जीवन के कर्मों के जंजाल से सदा के लिए मुक्ति हो जाए, यदि आप सच में चाहते हैं कि ध्यान मुद्रा में अपने गुरु के शुभ स्वरूप के दर्शन हो, तो एक ही मार्ग है, भजन करना सीखो। शब्द के लिए एक चित्त होकर बैठो, मौन बनो और भीतर की पुकार को सुनो, क्योंकि वहीं आप स्वयं से मिलोगे। आप उससे मिलोगे जो कभी आपसे अलग नहीं था। क्या अब आप तैयार हैं इस मौन संगीत को सच में सुनने के लिए? क्या आप इस क्षण एक नई शुरुआत करना चाहेंगे? अगर हां, तो आज ही से, अभी से केवल 5 मिनट सही बैठ जाइए और भीतर सुनने की चेष्टा कीजिए। शब्द बुला रहा है। यदि आज की यह वीडियो आपके हृदय को छू गई हो, तो इस संदेश को किसी और साधक तक भी पहुंचा दें। शब्द को साझा कीजिए, नहीं, अनुभव को साझा कीजिए। और यदि आप इस आत्मिक यात्रा में हमारे संग चलना चाहते हैं, तो हमारे चैनल संत मत को सब्सक्राइब करें। यह कोई प्रचार नहीं, यह एक निमंत्रण है साथ चलने का, साथ जागने का। अब जाते जाते आपसे एक प्रश्न, आज के इस वीडियो में वह कौन सी बात थी जिसने आपके भीतर कुछ हिला दिया?
कमेंट में जरूर लिखिए। आपका अनुभव किसी और की यात्रा का दीपक बन सकता है। हम फिर मिलेंगे, एक नई रोशनी के संग, एक नई प्रेरणा के संग, एक और गहरे मौन सत्य के संग। तब तक शांति और प्रेम आपके साथ बना रहे। सतनाम।